हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और इंडसइंड बैंक के बारे में। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी सेम वही पोजीशन है, पिछले 4-5 दिनों से वही लेवल के आसपास काम कर रही है। एक तरह से बिल्कुल साइडवेज काम हो रहा है, 100-150 पॉइंट की मूवमेंट आ रही है, कुछ खास हो नहीं रहा है। लेकिन फिर वही बात कि एक ही लेवल है, बार बार सेम इसी लेवल के पास। कल यहाँ पर दोबारा सेलिंग आई थी, डोजी बनी, आज दोबारा यहाँ से ऊपर गई, लेकिन फिर उसके आसपास ही इसने क्लोजिंग दी है जो इसका सेम रेजिस्टेंस है। तो उसी के आसपास काम हो रहा है और सब कुछ सिनेरियो बिल्कुल पहले वैसा ही है। लेकिन फिर भी हम एक बार एनालिसिस करते हैं कि एक कैम कैसे होगा। तो सिंपल, ये ऑलरेडी मेरे लेवल डिसाइडेड हैं। ये जो लेवल डिसाइड है इसलिए क्योंकि 863 के ऊपर काफी अच्छी बाइंग आ सकती है। ये एक रेजिस्टेंस है, यहां से लेकर यहां तक एक तरह का नो ट्रेडिंग जोन है। तो यहां पर अभी एक हमें ब्रेकआउट मिलेगा तो जाके हम यहां पर कहीं अच्छा खासा एक मूवमेंट कैप्चर कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम इसको देख लेते हैं 5 मिनट के चार्ट के ऊपर। तो 5 मिनट का चार्ट क्या कह रहा है? सिंपल वही, ये हमारा एक जो बॉक्स बना रखा था सिंपल, इसके आसपास इसने आज स्पॉट ली। स्पॉट के बाद हमारा ये रेजिस्टेंस था, बिल्कुल उसी रेजिस्टेंस के पास आया, रेजिस्टेंस के पास बनाया इसने शूटिंग स्टार और यहां से यहां तक की एक मूवमेंट आ गई। हमेशा की तरह आज भी सेम वही बात, जब भी मार्केट रेंज बाउंड हो स्पॉट एंड रेजिस्टेंस को प्ले कीजिए। हमेशा मैं कहता हूं स्पॉट एंड रेजिस्टेंस को प्ले कीजिए। अगर रेजिस्टेंस के पास कभी भी कोई चीज डोजी या फिर शूटिंग स्टार बन रही है तो नीचे वाले जो स्पॉट है उसके लिए प्ले करें। जब भी बन रही है तब हमेशा नीचे के लिए प्ले करें, ये आपके बेनिफिट के लिए ही होगा। मूवमेंट स्लो होगी लेकिन आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा इस चीज का। तो हमेशा जब भी आप ट्राई करते हैं, ये देखिए ये क्या था, ये भी एक इसकी स्पॉट थी। यहां पर क्या बना, एक अच्छी खासी एक हैमर कैंडल बनी और मूव देख लीजिए। यहां पर क्या हुआ, यहां पर फिर दोबारा एक रेजिस्टेंस आया, यहां पर दोबारा से शूटिंग स्टार बना और ये मूव देख लीजिए। तो बार बार, हालांकि एंड में यहां पर एक ब्रेकआउट हुआ लेकिन ब्रेकआउट का इसका कोई मायने नहीं था क्योंकि मार्केट क्लोज हो चुकी थी। तो जब भी रेंज बाउंड मार्केट हो हमेशा स्पॉट एंड रेजिस्टेंस को प्ले कीजिए। प्ले कब करना है? सिर्फ 2 कैंडल्स के ऊपर, डोजी, शूटिंग स्टार या फिर हैमर कैंडल और या फिर इन्वर्टेड हैमर, इनके ऊपर प्ले कीजिए, आपका कुछ ना कुछ पैसा बन जाएगा। लेवल्स निकाल देते हैं। लेवल्स निकालने के लिए कुछ भी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम वहीं पे काम कर रहे हैं। सेम उसी सिनेरियो के बीच में मार्केट काम कर रही है। आज भी इसकी लगभग 17,710 के राउंड का लो था, 17,828 यानी कि 118 पॉइंट की मूवमेंट आई, जो कि कुछ भी नहीं होती, बिल्कुल स्लोली मूवमेंट थी, कोई बात नहीं। लेकिन अब जो जिस तरीके से इसने यहां पर एक ब्रेकआउट दिया है, तो अगर ये ब्रेकआउट कल सस्टेन करता है 17,862 के ऊपर तो हम इसमें बाइंग करेंगे। 17,862 के ऊपर थोड़ी देर सस्टेन करें, पहला टारगेट हमारा आएगा 17,922 का। 17,922 का टारगेट आने के बाद हम इसको फिर यहां पर थोड़ा सस्टेन करें तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट आएगा वो आएगा लगभग हमारा, क्योंकि आज का रेंज बाउंड है तो रेंज बाउंड में जो हमारे टारगेट्स है वो छोटे होने चाहिए, 953 का। और 953 के बाद हमारा जो उसके बाद, क्योंकि ये एक ऐसे लेवल है जहां पर सस्टेन करना मुश्किल है, लेकिन अगर सस्टेन कर गया तो हमारे पास भी अगला जो नेक्स्ट लेवल आएगा वो 18,000 का आएगा। तो हमें सिंपली इसी चीज को प्ले करना है, इसी चैनल को प्ले करना है। 17,862 के ऊपर एक बार अच्छी बार क्लोजिंग आ जाए तो हम 17,922, 17,953 और 18,000 के टारगेट के लिए प्ले करेंगे। तब तक रेंज बाउंड है, स्पॉट एंड रेजिस्टेंस को प्ले करते रहिए। बात कर लें निफ्टी बैंक की। निफ्टी बैंक के ऊपर हम करते हैं डे का चार्ट। सेम सिनेरियो, सब कुछ वैसा ही, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, वहीं पे जाती है नीचे आ जाती है, वहीं पे जाती है नीचे आ जाती है। बात कर लेते हैं 5 मिनट के चार्ट के ऊपर। एग्जैक्टली वही, सब कुछ सेम है। क्या है, कुछ भी नहीं चेंज हुआ। कल भी हाई इसका यही था, आज भी हाई इसका यही है, यानी कि हमारा लेवल बिल्कुल परफेक्ट है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ये। एक बार यहाँ पर अगर हमें बैंक निफ्टी में कुछ अच्छा खासा ब्रेकआउट मिल जाए, मान लीजिए कल यहाँ से यहाँ यहीं कहीं ओपन हो, फ्लैट ओपनिंग हो, लगभग 15-20 मिनट यहाँ पे एक बार ये सस्टेन करे, फिर हमारा ये टारगेट बहुत आसानी से अचीव हो जाएगा। क्योंकि 2 बार हो चुका है ये, एक तरह से 2 बार इसी लेवल के आसपास आकर ये बैंक निफ्टी काम कर रही है। अब यहाँ पर इसको सस्टेन करना पड़ेगा, कुछ 10-15 मिनट यहाँ पे सस्टेन करे, इस लेवल को तोड़े तो हमारा ये टारगेट बहुत आसानी से अचीव हो जाएगा। तो सिंपल इसमें भी सेम वही सिनेरियो, रेंज बाउंड काम है, रेंज बाउंड मार्केट हो रही है, लेकिन अभी यह एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास है। यहाँ पर अच्छी खासी फ्लैट ओपनिंग हो
उसके बाद ही हम बाइंग करेंगे। दूसरा सिनेरियो क्या सकते हैं, यहाँ पर गैप अप हो जाए, गैप अप हो गया, यहाँ पर गई तो फिर यहाँ पर हम सेल की पोजीशन जरूर ढूंढना पसंद करेंगे जब तक कि इसके ऊपर जाकर सस्टेन ना करे और 25-30 मिनट यहाँ पर कुछ अपना को सस्टेन करने के बाद ही ऊपर ना आ जाए। क्योंकि देखिए गैप अप हो सकता है, लेकिन हो सकता है वो एक फेक गैप अप हो, तो हमें वेट करनी है। देखिए जब भी हमें ब्रेकआउट प्ले करने होते हैं या गैप अप प्ले करने होते हैं, जब गैप अप हो तो हम ये देखना अगर रेजिस्टेंस क्या है, क्या उसने उस रेजिस्टेंस के आसपास कम से कम आधा घंटा लगाकर उसको ऊपर की तरफ किया है। अगर कट किया है तो ही हम एंट्री लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है। हो सकता है यहाँ तक गैप अप हो और यहीं से जो बैंक निफ्टी यहाँ से गिर जाए। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। लेवल हमारा यही है, इसके ऊपर अच्छी खासी अगर फ्लैट ओपनिंग हो, यहीं पर थोड़ा बहुत सस्टेन करे तो हम ये टारगेट देखने को मिल सकता है। बात कर लेते हैं फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी की डे के ऊपर चार्ट, क्योंकि डे के ऊपर देखना हमेशा बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर एक आपको आइडिया मिल जाता है। सेम वही 3 दिन, इसका हाई ये, इसका क्लोजिंग ये, इसका हाई फिर ये, यानी कि एक ही लेवल बार बार वहीं पे काम हो रहा है। बैंक निफ्टी को फॉलो कर रही है, फिन निफ्टी बिल्कुल स्लो मूवमेंट हो रही है, सब कुछ सिनेरियो पहले जैसे ही है। 5 मिनट का सेम वही सिनेरियो, ये देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली वही सिनेरियो। ये एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का क्या हुआ आज अगर इसका देखें तो लो कितना था, 10 बजे के अराउंड इसने आज लो लगाया है। लगभग इसका लो था आज का 18,859 और 920, वही 70-80 पॉइंट, तो कुछ भी नहीं था मूव। लेकिन क्या कहा था मैंने, अगर सपोर्ट के आसपास जाकर कुछ अच्छी कैंडल बने तो आप एक छोटा मोटा रिस्क लेकर उसमें बाइंग कर सकते हैं। ये क्या बना है, ये डोजी तो बनी है। डोजी बनने के बाद आपको एक मूव मिली कहाँ, बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस के पास। अगर आपको यहाँ भी एंट्री नहीं लेनी थी, अगर आप सेफ साइड पर चलना चाहते हैं, यहाँ पर आपकी एक डोजी बनी और ये इस लेवल को देख लीजिए, ये एक रेजिस्टेंस बन गया था इसके लिए छोटा सा। इसको जब क्रॉस किया और वो भी इतनी बड़ी कैंडल के साथ, तो यहाँ का पैसा लगाइए, कूद जाइए रेजिस्टेंस तक का टारगेट लेने के लिए और आपको वो टारगेट मिल भी गया। तो बहुत आसानी से आप ये चीज़ें कर सकते हैं, आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो सेम इसमें भी वही लेवल जो हमने पहले डिसाइड कर रखे हैं वही है। इसके ऊपर ये सस्टेन करे 1950 के ऊपर, तो 103 तक का जो टारगेट है वो हमें मिल जाएगा। उसके बाद 254 का टारगेट हमें मिल जाएगा। तो हमें इसी तरीके से इसको सस्टेन होने देना है। जब तक सस्टेन नहीं होगी मार्केट तब तक कुछ नहीं करेंगे। रेंज बाउंड ही काम कर रहा है, मार्केट में कुछ बाइंग नहीं है, कुछ सेलिंग नहीं है, बहुत कम वैल्यूज पे काम हो रहा है। तो अभी हमें सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को प्ले करना है कम क्वांटिटी के साथ। यही अभी तक का मंत्र है, इसी से ही आप थोड़ा बहुत पैसा कमा सकते हैं। अदरवाइज ज्यादा क्वांटिटी लेंगे, रेंज बाउंड होगी, प्रीमियम डिके होगा तो आपका नुकसान होगा। एंड में बात कर लेते हैं इंडसइंड बैंक की। तो इंडसइंड बैंक में क्या हुआ है, इंडसइंड बैंक बिल्कुल ही देखिए, ये एक इसका काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। यहाँ पर आप खुद ही देख लीजिए, पहले रेजिस्टेंस, फिर कितनी बार सपोर्ट, फिर सपोर्ट, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, कंसोलिडेशन, अच्छी कैंडल, यहां तक का वेट करेंगे। कहां तक का वेट करेंगे, इस लेवल के ऊपर जाने का। देखिए ब्रेकआउट हुआ है, 5-6 दिन यहाँ पे कैंडल ने अच्छा सस्टेन किया, अपनी सपोर्ट से दोबारा काफी अच्छी कैंडल बनी है, ठीक ठाक वॉल्यूम है। ये एक इसका रेजिस्टेंस है 1150 का लेवल टूटते हम इसमें एंट्री करेंगे। टारगेट पहला 1182, दूसरा टारगेट 1219 का। स्विंग ट्रेडिंग है, डे चार्ट है, टाइम लगेगा, लेकिन आपको इसके ऊपर ही एंट्री करनी है। अगर मान लीजिए कल को यहाँ पर एंट्री हो जाती है और लगभग 1.5 से 2 घंटे अगर इसके ऊपर वो सस्टेन करता है तो ही हम एंट्री करेंगे, अदरवाइज नहीं। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, स्टार्टिंग में तो जो रेजिस्टेंस है वो टूट जाता है, ब्रेकआउट दे देता है, लेकिन दिन होते होते वो नीचे आ जाता है। तो इससे हमें स्विंग ट्रेडिंग का तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो इसलिए यहाँ पर कम से कम 12-1 बजे तक सस्टेन रहे, उसके बाद हम थोड़ी थोड़ी एंट्री बनानी इसमें स्टार्ट करेंगे। तो पहला टारगेट हमारा 1150 के ऊपर एंट्री, 1182 और 1219 का जो टारगेट है वो हमें देखने को मिलेगा। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को कमेंट लाइक शेयर जरूर कीजिए, जिससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा और आने वाले टाइम में मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस लेकर आता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।